बढ़ा पाए। तो यहाँ पे हमने इस सेशन को रिकॉर्डिंग मोड पे कर दिया है और आप सबको बताना चाहूंगा कि कल हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें विवेक कुमार सक्सेना जो हमारे मेंटर हैं, हमारी बी टीम के मेंटर हैं, उन्होंने काफी सारी चीजें डिस्कस की हमारे साथ और उस डिस्कशन में निष्कर्ष बहुत सारे निकल के आए। अभी हमें रियलिटी में एक्चुअल में आगे बढ़ना है, हमें अपना नेटवर्क बनाना है, हम सारे लोगों को अपना नेटवर्क बनाना है। यहाँ पे रिजवान जी बैठे हुए हैं, रिजवान जी काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं और सर इतने डेडिकेटेड हैं कि काम करते हुए भी सीख रहे हैं। यानी कि लर्निंग हमेशा ऑन रहनी चाहिए। तो रिजवान जी का वेलकम करूंगा। यहाँ पे सुहाना जी हैं, सोनू जी हैं, ऋषभ जी हैं, अंजलि जी हैं, पूनम सूर जी हैं। मैडम अभी शायद ड्राइव कर रहे हैं बट फिर भी सेशन में बने हुए हैं, तो बहुत बड़े बहुत बहुत बधाई है और आपको। अंजलि जी हैं, विशाल जी हैं, संदीप जी हैं, जगन जी हैं, सारे लोग जो जो आज यहाँ पे हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कोई मेरे से छूट गया हो तो माफी चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं इसलिए नाम नहीं लूंगा। तो हम सारे के सारे लोग एक काम करना चाहते हैं कि हम अपना नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क बढ़ते हुए हमें दिखे, ताकि टर्नओवर ज्यादा क्रिएट हो और ज्यादा टर्नओवर से क्या होगा, हमारा चेक साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल हमेशा ट्राई करते हैं कि हम शॉर्टकट को ढूंढने में बिलीव कर लेते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए, किसी भी चीज का शॉर्टकट मिल जाए। बट रियलिटी ये है, सत्य ये है कि किसी भी इस इंडस्ट्री में आपको कभी शॉर्टकट नहीं मिलेगा। इस इंडस्ट्री में आपको हमेशा की तरह जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और हीरो बनना पड़ेगा। जीरो से स्टार्ट करने को भी बाली साहब मना कर देते हैं, वो बोलते हैं आपको 5% से शुरू करना है। अगर हम बात करते हैं एक नौकरी की, तो नौकरी में क्या करना होता है, नौकरी में हमें टर्नओवर क्रिएट करना होता है, तब जाके हम पैसा कमाते हैं। सेल्स वाले इंसान से अगर आप मिलोगे, इंश्योरेंस वाले इंसान इंश्योरेंस की स्कीम बेचते हैं, सेल्स में अगर आप जाओगे, मॉल में आपको बहुत सारे स्टाफ दिखेंगे जो कपड़े जूते बेच रहे होते हैं। हर इंसान आज बेचने में लगा हुआ है, कोई एयर प्यूरिफायर बेच रहा है, कोई यूरेका कॉर्प्स इतनी बड़ी कंपनी बन गई, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई हवाई जहाज बेच रहा है, कोई सुई बेच रहा है, कोई ताला बेच रहा है, कोई चाबी बेच रहा है। तो आपको एक सत्य तो मानना पड़ेगा कि आपको अपनी जिंदगी में बेचना पड़ेगा। या तो नौकरी करके 30 साल बेच लो या वेस्टीज को 3 साल बेच लो। वेस्टीज को 3 साल बेचने का मतलब कि आप अपना इंश्योरेंस नहीं बेच रहे, आप यहाँ पे प्लान बेच रहे हो, अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो लोगों को अमीर बनने की। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे बेचनी है, क्योंकि आपका जो कैप्टन है यहाँ पे, जो आपका अपलाइन है, वो आपके साथ कितना चलेगा आप बताएं। अगर आप खुद बेचना सीख जाएंगे तो क्या होगा, आपका काम मल्टीप्लाई होगा, आपका काम आप खुद बढ़ा पाएंगे, स्पीडली बिल्ड कर पाएंगे। और आप कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खुद के एक अपलाइन बन जाएं। इस बिजनेस में मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने एक चीज सीखी है, मैंने अपने अपलाइन से एक चीज सीखी है कि कभी भी ना आप उनपे 100% सोच के मत बैठ जाओ कि हर चीज मेरा अपलाइन करेगा। आप खुद भी ट्राई करो, हर इंसान को खुद ट्राई करना चाहिए। बिजनेस, ये जो आईडी है, ये आपकी आईडी है और यहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें इस बिजनेस में अपने बेसिक्स को फॉलो करना है, नेटवर्क बनाना है और उस नेटवर्क को स्टेबिलिटी देनी है। क्या करना है, नेटवर्क बनाना है और उस नेटवर्क को स्टेबिलिटी देनी है। अगर नेटवर्क बना लिया और स्टेबिलिटी नहीं दी तो क्या होगा, नेटवर्क बनेगा बिखरेगा, बनेगा बिखरेगा। लेकिन उसको बना के अगर हमें स्टेबल करना है तो हमें ध्यान रखना होगा वही 7 बेसिक स्टेप जो हमें करने हैं। पहला बेसिक स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। 100% हमें यूजर बनना है वेस्ट चीज का। और जब हम वेस्ट चीज में 100% यूजर बनेंगे तो हम वेस्ट चीज में अपने आप को कामयाब बना पाएंगे। 100% यूजर का मतलब पता है क्या हो गया, मान के चलता हूँ कि आपके घर में वेस्टीज का 100 पीवी का सामान आता है और उस 100 पीवी के सामान में अभी भी आप जो ब्रश रगड़ रहे हो अपने घर में, टूथपेस्ट वाला, वो पेप्सोडेंट का है, तो भैया आप 100% यूजर नहीं हो। अगर आपके घर में टॉयलेट क्लीनर कॉली नहीं आ रहा है तो आप 100% यूजर नहीं हो। अगर आपके घर में सर्फ ही आ रहा है, सर्फ एक्सेल आ रहा है, तो आप 100% यूजर नहीं हो। 100% यूजर, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर में नमक भी टाटा का आता है तो वो वेस्टीज से बिलिंग होके आता है। यानी कि आप 100% यूजर जब बनेंगे तो आप 100% कमिटमेंट इस बिजनेस में लेके आएंगे। देखो, आपको बताना चाहूंगा कि आप मान के चलता हूँ कि मैं 5,000 रुपए का खरीदार खरीदार हूँ वेस्टीज का, मतलब 5,000 रुपए की मैं खरीद करता हूँ वेस्टीज में, समझिएगा लॉजिक।
मैं 5,000 रुपए की खरीद करता हूँ वेस्टीज से, क्या मेरा टर्नओवर मेरे से 50,000 हो सकता है महीने का? नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 5,000 का ही खरीदार हूँ वेस्टीज का। मैं 50,000 का कैसे कर सकता हूँ? मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमें बल्क बिलिंग नहीं करनी है, हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है कंज्यूमर नेटवर्क बना के, और इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि कंज्यूमर नेटवर्क एक बार बन गया, बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार बन गया तो आप अपने आप को फाइनेंशियल रिटायर कर सकते हैं। लेकिन मैं इस 5,000 रुपए की कमिटमेंट को जो मैं वेस्टीज के साथ कर रहा हूँ, मैं 50,000 नहीं, मैं 5 लाख भी लेके जा सकता हूँ, और मैं इसको 50 लाख भी लेके जा सकता हूँ, और मैं इसको 5 करोड़ भी लेके जा सकता हूँ, डिपेंडिंग कि मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर मैं आज 100% कंसिस्टेंसी स्कीम लेता हूँ, तो क्या मेरी टीम में 100% लोग कंसिस्टेंसी स्कीम लेते हैं? क्या मैं आज 2 तारीख को शॉपिंग करता हूँ अपनी 117 पीवी की, तो मेरी टीम में वो डुप्लीकेट होता है? आप ये सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी आईडी से आपका बिजनेस शुरू होता है। जो आप करेंगे वही डुप्लीकेशन आपके साथ होगा। आप करेंगे 30 पीवी, आपको 30 पीवी वाले लोग मिलेंगे। आप करेंगे 100 पीवी, आपको 100 पीवी वाले लोग मिलेंगे। आप इस बिजनेस को प्रोफेशनल ढंग से करेंगे तो आपको प्रोफेशनल मिलेंगे। इस बिजनेस को आप कूट पटांग ढंग से करोगे तो अनप्रोफेशनल लोग मिलेंगे। तो आपका जो किया धरा है वो आपको इसी जन्म में वेस्टीज वापस दे देगा, सूद समेत वापस दे देगा। अच्छा करोगे तो सूद समेत बैंक में पैसा बढ़ता जाएगा, और बुरा करोगे तो वेस्टीज आपको पैसा नहीं कमा के दे पाएगा। हमें करना क्या है? अगर आपको बताऊं कि मैं 5,000 रुपए का खरीदार हूं, मैंने अगर 10 लोगों को 5,000 रुपए का खरीदार बना लिया, तो 50,000 रुपए का टर्नओवर वहां से क्रिएट हो जाता है। तो खुद ना खरीद के एक नेटवर्क बना के टर्नओवर आपको क्रिएट करना है। इस बिजनेस में आप अपने कप्तान खुद हो, अपने जहाज के कप्तान खुद हो। तो आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा 3 साल का। कोई भी इंसान वेस्टीज में आके पहले साल में सक्सेस नहीं हुआ, बशर्ते वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो। वेस्टीज में आपको 3 साल देने पड़ेंगे, आपको 3 साल का कमिटमेंट देना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं पहले साल में ही लाख रुपए कमा लूंगा, तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल पड़ जाए वेस्टीज, क्योंकि वेस्टीज आपको सीख के करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया मुझे वेस्टीज में पहले साल में ही लाख रुपए कमाने हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर, अगर आपका लक काम कर गया तो आप कमा पाएंगे, लेकिन वेस्टीज को आपको सीखते हुए करना पड़ेगा। और वेस्टीज को लोग सीखते ही 6-6 महीने में है। 6 महीने बाद उनको वेस्टीज समझ आ जाता है। तो 6 महीने तक अगर आप सीखोगे, उसके बाद आप सिखाओगे, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना। और टाइम ऐसी जगह देना चाहिए आपको जहां पे आपका सिस्टम क्रिएट हो। नौकरी में हम टाइम किसी लाला को देते हैं और वहां पे हमारा सिस्टम क्रिएट नहीं होता, उस लाला का सिस्टम क्रिएट होता है। लेकिन वेस्टीज में अगर आप टाइम दे रहे हो, तो आप अपना सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। सही कह रहा हूँ सोनू जी? आप अपना सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। फिर यहाँ पे अगर आप क्वालिटी टाइम देंगे तो वेस्टीज आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगा। हम इंडियंस में एक कंसर्न है कि हम बहुत लापरवाह हैं, हम अनुशासन में बिलीव नहीं करते हैं। नो हम बहुत लापरवाह लोग होते हैं। आपने देखा होगा, जब हम बच्चे होते थे तो हमारे मदर फादर हमें बोलते थे, बेटा पढ़ ले, बेटा पेपर आने वाले हैं, पढ़ ले, पेपर आने वाले हैं। क्यों बोलते थे? लॉजिक देखो, बोलते क्यों थे? अगर वो हमें बोले ना और हम खुद पढ़ें, तो भैया क्या बात है, मतलब हम तो स्कॉलर बन जाएंगे। लेकिन वो हमें बोलते थे, बेटा खेल मत, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। इसका लॉजिक क्या होता था कि हमारे अंदर शुरू से एक प्रॉब्लम है कि हम ना अच्छी बातों को टाइमली नहीं मानते। आपको क्या करना है, अपने आप को एक प्रोफेशनल इंसान की तरह वेस्टीज को करना है। और इस बिजनेस में आपको लोगों को वेस्टीज प्रोफेशनल तरीके से ही बताना है। प्रोफेशनल तरीके से बताने के लिए आपको आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूँ। 7 तारीख को हमारी लकी ड्रॉ स्कीम है। 7 तारीख को लकी ड्रॉ स्कीम का आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 117 पीवी अगर आप करते हैं तो 40 से 45 लोगों का नाम निकलेगा रैंडमली, और उन लोगों को 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। सोचो, अगर 40 लोगों को कंपनी 15 हजार रुपए बांटते हो, तो 6 लाख रुपए के आसपास कंपनी पैसा बांट रही है। और मैं तो बताने वाला हूँ कि मेरा नाम तो उसमें निकलने वाला है, क्योंकि मैंने 17 पीवी का शॉपिंग कर लिया, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इतना पॉजिटिव लेके चलता हूँ चीजों को, कि अगर मेरा नहीं आया ना तो मेरी टीम में किसी का आ जाएगा। इतने पास पास और इतने पॉजिटिव तो हम है ही, अल्ट्रा पॉजिटिव हम है। अब आपको क्या करना है, आपको 117 पीवी का शॉपिंग अपनी आईडी में 7 तारीख तक डाल लेना है।
अगर आप अपने आप को वेस्टीज में एक ईमानदार वेस्टीजियन समझते हैं तो 3 साल के लिए वेस्टीज जैसे बोल रहा है वैसा कर लो। 3 साल के लिए जैसा आपका अपलाइन बोल रहा है वैसा कर लो। 3 साल के लिए अपना दिमाग मत चलाओ। 3 साल के लिए जो सिस्टम बना हुआ है उसमें प्लग हो जाओ। तो आपको प्लग हो जाना है। मेरे साथ जितने लोग हैं 117 पीवी जो कर रहे हैं वो अपने बिल्स को स्टेटस पे डालिए, पोस्ट पोस्ट कीजिए ग्रुप पे और बता दीजिए कि आप अपने आप से कितना ईमानदार है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमारी चाय की पत्ती में कटोरी निकलती है, कुछ लोग बोलते हैं हमारी चाय की पत्ती में चम्मच निकलती है, कुछ लोग बोलते हैं हमारी चाय की पत्ती में XYZ कॉइन निकलता है। मैं बोलता हूँ कि भैया वेस्ट चीज की चाय की पत्ती में बहुत सारे सपने हैं जो आपके पूरे होते हैं और सपने आप संजोते हैं। वेस्टीज की चाय पीने के बाद हम XYZ कंपनी की तरह नहीं है जो आपको बोले कि भैया ये मिलेगा, इतने लाखों रुपए का रिवॉर्ड निकलेगा, बोनस ऑफर आएगा, ये चाय खरीदो आपको ये मिलेगा। हम ऐसा कमिटमेंट भी करते हैं तो फेक नहीं करते, हम कमिटमेंट भी वो करते हैं जो पूरे करने वाले होते हैं। तो वेस्टीज ने जो 117 पीवी की आपको स्कीम दी है, आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, जरूर कीजिए और जरूर कीजिए। और हमेशा फोकस कीजिए नेटवर्क बनाने पे, और नेटवर्क बनेगा वो 7 काम करने से जो आपको बताए गए हैं। पहला काम यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट में आपको हमेशा ये बिलीव करना है कि आपको वेस्टीज ने श्रेष्ठ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए हैं, अल्ट्रा सुपर कंपनी ने इतने अमेजिंग क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए हैं कि आज 7 कंट्री में वेस्टीज के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, आपको लिस्टिंग पे ध्यान देना है। वेस्टीज में वही कामयाब हुआ है जिसने लिस्टिंग की है, जिसने अपनी लिस्ट बनाई है। हम वेस्टीज में फेल क्यों होंगे? अगर होंगे तो अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई तो। अगर आपकी लिस्ट है और लिस्ट बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो आप वेस्टीज में फेल नहीं हो सकते। इस चीज की मैं स्टैम्प पेपर पे ना साइन करके आपको दे दूंगा। 100% रेशो है वेस्टीज में कामयाबी का, अगर आप वेस्टीज को प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो। लेकिन अगर आपने वेस्टीज को प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया तो वेस्टीज में तो क्या आप किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 100% कमिटमेंट के साथ बिजनेस को बिल्ड करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने आप को देखें कि आप म्यूट है या नहीं है। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो आपको यूज द प्रोडक्ट करना है, 100% यूजर बनना है। उसके बाद प्रोडक्ट्स को अपनी लिस्ट बनानी है और लिस्ट को इतने अमेजिंग तरीके से बनाना है कि रोज आपके पास प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ऐसा मंत्र बताऊंगा जो मुझे मिला है और जो मैं अपनी टीम में फॉलो करना चाहूंगा कि टीम में बहुत अच्छे से डुप्लीकेट हो। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई भी इंसान वेस्टीज में कामयाब होता है तब जब उसका बिजनेस उसका वो खुद मानता है, यानी कि आप अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। हमारे हमारे नेटवर्क में एक मैम आते हैं जिनका नाम है पूनम पराशर जी। पूनम पराशर जी अभी हमारे नेटवर्क में है और यहाँ पे इस मीटिंग में भी शायद मौजूद है। तो पूनम पराशर जी अभी जयपुर गए हुए हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, समझाने के तौर पे बताता हूँ, रिलेटिव्स के यहाँ गए हुए हैं। बट अभी भी वो इस बिजनेस को डेडिकेटली बिल्ड कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने नोएडा में दो दो प्यूरिफायर्स का ऑर्डर बिल्डिंग कराया है। तो कैसे कराया है? अगर वो इस बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं लेते तो जयपुर में वो क्या करते, अपने रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करते टाइमिंग। लेकिन वो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए डेडिकेटेड है, इसीलिए वो दूर बैठे हुए भी, अपने घर से 400 किलोमीटर दूर बैठे हुए भी वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करेंगे और 3 साल के बाद का एक वादा है कि 2 लाख रुपए की इनकम आपके अकाउंट में आ रही होगी। कंटिन्यूअसली इस बिजनेस को बिल्ड करना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव रहना है, लगातार करते रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंडियंस के माइंड में ना एक कंसर्न आता है कि हम ना डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं इस बिजनेस में आया था 6-7 महीने के बाद मैं सोचता था यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को मीटिंग दे के आ रहा हूँ, इतना दूर दूर जाता हूँ, तो मैं लाख रुपए आराम से कमा रहा था। यहाँ पे मैं अभी अभी 50,000 कमा रहा हूँ जब मैं बिजनेस में नया नया आया था 6-7 महीने के अंदर। तो मुझे थोड़ा इरिटेशन होता था। लेकिन मुझे पता था कि इस बिजनेस में इतना कैपेसिटी है कि एक टाइम के बाद मैं घर बैठे हुए पैसा कमाऊंगा, और वो रियलिटी आज हो गई। राइट।
तो आपको कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि जिस सिस्टम से आप जुड़े हुए हो उस सिस्टम में पोटेंशियल कितना है। अगर सही जगह प्लग इन करोगे तो सही जगह आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करना है। अगर आपको बताना चाहूँ, एक तो होता है कि हम इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करें। अगर हम प्रोफेशनल नहीं करेंगे तो दूसरा आपके पास एक ऑप्शन है कि प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ जाओ। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपसे नहीं हुआ जा रहा प्रोफेशनल, तो आप प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ जाओ, आप सीख जाओगे प्रोफेशनल कैसे हो जाता है। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि टीम वर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर मान के चलता हूँ इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई और इंडिया की टीम को 50 करोड़ रुपए का चेक मिलता है, तो जो 50 करोड़ रुपए का चेक होगा ना, वो उन 11 खिलाड़ियों को नहीं मिलता अकेले, जो 11 खिलाड़ी मैच खेल रहे होते हैं। सुहाना जी, वो जो बाकी का पैसा होता है ना, वो उन बाकी के 2 प्लेयर्स को भी मिलता है जो एक्स्ट्रा में होते हैं। वो उन लोगों को भी मिलता है जो उनके साथ सपोर्ट करते हैं, उनके मेडिकल चेकअप्स करते हैं, वो सारी की सारी टीम को मिलता है। वो कोच को भी मिलता है। तो यानी कि बोला गया है कि एक टीम के साथ अगर आपने काम कर लिया तो आप अपने आप को बहुत बड़ा कर पाएंगे। और अगर आप खुद ही लगे रहे पूरी जिंदगी अकेले ही भिंडी की सब्जी पैक करा के ऑफिस गए और ऑफिस में वो भिंडी की सब्जी खाई और फिर घर आ गए, फिर अगले दिन तोरी की सब्जी लेके गए, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो टीम के साथ प्लग हो जाओ और उस टीम के साथ प्लग होने के बाद अपने बिजनेस को बिल्ड करो। चाहे तो नेटवर्क बन के कामयाब बनो, वरना एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ जहां पे लोग कामयाब, ताकि आप भी कामयाबी की तरफ पहुंच पाओ। इनविटेशन आपको आना चाहिए। इनविटेशन में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, इनविटेशन आपको सीखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन आपको सीखनी पड़ेगी। जिम्मेदारी तो आपको देखो लेनी पड़ेगी। आपको जिम्मेदारी का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, इस चीज को मायने मत कीजिएगा, सीखी हुई चीज मैं आगे डुप्लीकेट करने में बिलीव करता हूँ। आपके मदर फादर भी आज आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते। बड़े होने के बाद जब आपकी शादी हो जाती है, आप हमेशा अपने मदर फादर पे थोड़ी डिपेंड रहते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना। शादी के बाद भी अगर आप अपने मदर फादर पे डिपेंड रहेंगे तो कैसे चलेगा। जब छोटा सा बच्चा होता है कि 1-2 साल का बच्चा होता है, वो सुसु करता है, पॉटी करता है, तो उसके मम्मी पापा उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन वो बच्चा अगर 18-20 साल का हो गया, उसके बाद भी वो यही गलती करे, तो क्या उसके मदर फादर उसका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने नेटवर्क को इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाना है, उसको सिखाना है ताकि वो इंडिपेंडेंट नेटवर्क बन के जिम्मेदारी लेनी सीखे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इंडिपेंडेंट खुद ही नहीं बना पाते अपनी टीम को, क्योंकि हमें पता है कि भैया हमें सर की उपाधि मिल गई है। हमें सर की उपाधि मिल गई है, सामने वाला हमें सर सर बोलना सीख गया और हमें बड़ी खुशी होती है जब वो हमें सर सर बोलता है। तो आप इस मिथ से प्लीज अपने आप को हटा दीजिए। अपने टीम को नेटवर्क में इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाएं, उनको सिखाएं ताकि वो खुद भी प्रेजेंटेशन दे सकें और वो खुद भी लोगों को कन्वर्ट कर सकें, उनकी क्लोजिंग कर सकें, उनको इनवाइट कर सकें। तो आज आपको बताऊंगा कि लिस्टिंग के बाद आपको लोगों को इनविटेशन करना आना चाहिए। इनविटेशन इतना जबरदस्त होना चाहिए आपका कि सामने वाला ना आपको बोले, अरे यार क्या बिजनेस बता रहा है यार, मुझे पता कैसे होगा ये बिजनेस, क्या है इस बिजनेस में। ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी आपको आनी चाहिए। आज मैं किसी को इनवाइट करता हूँ ना, तो मेरा इनविटेशन, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बोलता, मेरा इनविटेशन मैं इस तरीके से सामने वाले इंसान को ना बताता हूँ कि 70% पीपल विल ज्वाइन दिस जूम मीटिंग। 70% लोग जूम मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वेस्ट चीज को लेके, मैं वेस्ट चीज को लेके सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है मेरा फ्यूचर बेस्ट चीज है। मुझे पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख भी आएंगे, वो वेस्ट चीज से आने वाले हैं। 5 लाख के बाद 10 भी आएंगे तो वो भी वेस्ट चीज से आने वाले हैं। इसीलिए मैं वेस्ट चीज को लेके 100% दिल से बोलता हूँ। तो क्या आप अपने इन्विटेशन को दिल से करते हैं? हाय मेरे दोस्त कैसा है, हेलो हेलो बात की आपने, लोग कैसे करते हैं, भाई एक मीटिंग में आ जाइयो भाई, प्लीज भाई मीटिंग में आ जाइयो भाई, भाई मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तू बहुत अमीर बन जाएगा भाई, मीटिंग में आ जाइयो। फिर उसको भाई को भाई मीटिंग में नहीं आता, फिर बोलता भाई तू मीटिंग में नहीं आया, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, कट्टी हो गई तेरे से। ये होता है, एक्चुअल में ये होता है, बट ये इन्विटेशन नहीं है। दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वे इज टू कॉल हिम एंड इनवाइट इन ए वे कि वो उसको लगे कि ये जो बिजनेस है बताने वाला है, ये मेरे लिए ही बना हुआ है। ये जो बिजनेस है बताने वाला है, इस बिजनेस को अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया ना, नहीं समझा, तो मेरा कुछ नुकसान होने वाला है।
आपको उसको इतनी क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ेगी, तभी जाके वो इंसान मीटिंग में आएगा, और तब जाके आपका जिंदगी बदलेगा और आपका एक नेटवर्क बनेगा। वो नेटवर्क के 6 लोग आपने ढूंढ लिए, तो वो 6 लोग आपको लखपति बनाने वाले। आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करना है, बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करना है। सामने वाले इंसान को इतना जिम्मेदार बना देना है कुछ टाइम के अंदर कि वो खुद भी अपना नेटवर्क बनाने में बिलीव करे। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख गए हैं और आप 500 मीटर, आप 100 मीटर की गाड़ी चलाना सीख गए हैं, आपसे एक सवाल, अगर आप 100 मीटर की गाड़ी चलाना सीख गए हैं, तो क्या पॉसिबल है कि आप 500 मीटर भी उस गाड़ी को चला पाएंगे? एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आप 100 मीटर गाड़ी चलाना सीख गए हैं, तो आप 500 मीटर चला पाएंगे? सुहाना जी, 100 मीटर गाड़ी चलानी सीख ली, 500 मीटर चला पाएंगे ना? राइट। और अगर आप 500 मीटर गाड़ी चलाना सीख गए, तो आप 5 किलोमीटर भी चला पाएंगे? सुहाना जी हाँ कर रहे हैं। और सुहाना जी, अगर आप 5 किलोमीटर चलाना सीख गए, तो 50 किलोमीटर चला पाएंगे? सर 500 किलोमीटर भी चल जाएगी। 500 भी चल जाएगी। मैं तो बोलता हूँ 5,000 भी चलाओ और 50,000 भी चलाओ, तभी बोलूंगा कि सीखिए, और सीख के अपना माइंडसेट को ट्यून कीजिए, ताकि आपका माइंडसेट इतना ट्यून हो जाए कि आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से कर पाए। रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें अभी। थैंक यू वेरी मच। सर आप म्यूट हो गए हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप फिर प्लान देना सीखें, और प्लान देने के बाद आप अपने डाउनलाइन को भी ये चीज सिखाएं। अपने डाउनलाइन की केवल 5 प्लान दें, 5 प्लान ओनली। अपने डाउनलाइन को 5 प्लान दीजिए, अपने डाउनलाइन के 5 प्लान कीजिए, उनको सिखाएं कि भैया 5 प्लान देने वाला हूँ, इन 5 प्लान में सीख लो कैसे होता है। और वो 5 प्लान में उनको इतने बेहतरीन तरीके से सिखाइए कि वो सीख जाए। अगर आप ये काम करेंगे, तो आपकी टीम मीटिंग मल्टीप्लाई होगी। टीम मीटिंग मल्टीप्लाई होगी यानी कि आप भी कहीं और मीटिंग कर रहे हैं, वो भी कहीं और मीटिंग कर रहा है, उसके डाउनलाइन भी कहीं और मीटिंग कर रहे हैं, उसके डाउनलाइन भी कहीं और मीटिंग कर रहे हैं। आज मैं बोलूं कि सोनू जी 5 मीटिंग करते हैं दिन की, सुहाना जी ने भी 5 मीटिंग करनी सीख ली, तो सोनू जी का काम डबल हो गया, और सोनू जी का काम डबल हो गया, तो मेरा काम मल्टीप्लाई हो गया। राइट। तो ये बिजनेस ही ये है, आपको अपने काम को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ये इंडस्ट्री क्या है, ये आपकी जो आईडी है ना, ये एक तरीके की इंडस्ट्री है, ये एक तरीके की फैक्ट्री है। हर लेग एक फैक्ट्री है। मेरी एक लेग है, महिपाल जी की एक फैक्ट्री है। आपकी भी कोई एक लेग होगी जो एक फैक्ट्री होगी। दूसरी लेग आप बनाइए, वो भी एक फैक्ट्री बनाइए। तीसरी भी एक लेग बनाइए, वो भी एक फैक्ट्री बनाइए। तो अपनी कितनी भी फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, और आपको उस फैक्ट्री में कोई रेंट नहीं देना, कोई भी फीस नहीं देनी, कोई सैलरी नहीं देनी। आपको उस फैक्ट्री को इतना दमदार बना देना है कि वो भी कमाए और आप भी कमाए। सबको कमाने के लिए प्रेरित करें। इस बिजनेस में बहुत पैसा है। आज मैं बात करता हूँ कि हम वेस्टीज के साथ जो जुड़े हुए हैं, वेस्टीज का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि वेस्टीज का मैनेजमेंट आपको हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली रहा है, और हमेशा चाहता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर मैक्सिमम कमाए। इसीलिए वेस्टीज ने कोविड टाइम में भी 10 इनकम कर दी है। कोविड से पहले जब हम वेस्टीज में थे, हमारी 7 इनकम थी, मुझे पता था, और आज हमारी 10 इनकम हो गई है। तो वेस्टीज पैसा बांटने में प्रेरित है। आपको पैसा बटोरना है, आपको इस बिजनेस को सीखना है, सीखते हुए बिल्ड करना है। आपको अब एक चीज और बताना चाहूंगा। मैंने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, मुझे लोगों के पास जाना पड़ता था, मुझे लोगों से मिलना पड़ता था, लोगों की ना सुननी पड़ती थी। गाड़ी से जाता था 100 किलोमीटर, लोग बोलते थे भैया आज टाइम नहीं है। गाड़ी से जाता था 20 किलोमीटर, लोग बोलते थे कि भैया आज तो हमारे रिश्तेदार आ गए, कल आना। राइट। चैलेंजेस होते थे। मेरे साथ अगर मेरी टीम में कोई लेडी होती थी, तो उनके साथ भी चैलेंजेस होते थे। उनके उनके पेरेंट्स उनको जाने नहीं देते थे लंबी मीटिंग में। उनके हस्बैंड उनको बोलते थे कि यार तुम क्या मीटिंग करते रहते हो पूरे दिन। हर इंसान के साथ चैलेंज होता है, हर इंसान के साथ। आज आप बताएं कौन सी लेडी के साथ चैलेंज नहीं है? आज लेडी अगर रात को 8-9 बजे घर आती है, तो आसपास वाले कितना इरिटेशन से देखते हैं। सामाजिक चैलेंज, यू नो मुझे मुझे देखना होता था कि मेरी गाड़ी का 7-8 हजार रुपए का खर्चा होता था, सीएनजी एंड ऑल। एंड एवरी मंथ मैं सर्विस कराता था, 10 हजार रुपए का खर्चा मेरी गाड़ी का जाता था। आज वो सारे चैलेंज जीरो हो गए। मैं आपको ध्यान से सुनिएगा। आज आपको एक मंत्र देने वाला हूँ, जो मैं आप फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं।
आज वो सारे चैलेंज जीरो हो गए हैं, क्योंकि आज हमारी इंडस्ट्री डिजिटलाइज हो गई है। आपके पास एक सक्सेस का प्लग है। ये प्लग है, जैसे आप फोन चार्ज करते हो ना, फोन चार्ज करते हो, फोन का चार्जर लगा देते हो, आपका फोन चार्ज होता रहता है। तो ये प्लग है, इस प्लग का नाम है वी टीम। हमारी टीम का नाम है वी टीम। वी टीम एक प्लग है जो रात को 9 बजे चालू होता है। ये रात को 9 बजे शुरू हो जाता है, 9 से 10 चलता है ये प्लग। इस प्लग में इतनी पावर है, इतनी पावर है, 440 वोट बोलते हैं ना लोग, 440 वोट का करंट लग जाएगा। ये इसमें 4 करोड़ वोट का करंट है। इस करंट को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतना करंट है इसके अंदर। क्योंकि लोग जो आते हैं ना वहां पे, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, 50 लाख वाला इंसान वो मीटिंग चला रहा है। तो ये जो प्लग है, ये जो बोर्ड है, इसमें आपको क्या करना है, अपने लोगों को जोड़ देना है, अपने लोगों को जोड़ देना है। अब से आपको क्या करना है, आपको अपनी कोई मीटिंग नहीं देनी है। सुहाना जी को प्लान देना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। सुहाना जी आपको प्लान देना नहीं आता, प्लान देने के लिए वो लोग बैठे हैं ना, एक्सपर्ट लोग, जो रात को 4 करोड़ वोट का करंट लेके बैठे हुए हैं। आपको बस अपने लोगों को इनवाइट करना है कि भैया रात को 9 बजे एक मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी बदल सकती है, आ जाओ। वो इंसान बोलेगा अच्छा ऐसा क्या, मैं आता हूँ। वो इंसान आएगा। जब वो इंसान उस मीटिंग में आएगा, तो वो जो प्रोफेशनल इंसान बैठा होगा, वो प्रोफेशनल इंसान उसको इतना बिजनेस समझा देगा, इतना अच्छी तरीके से समझाएगा, जितना अच्छी तरीके से आप भी नहीं समझा पाओगे, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। मैं क्या समझाऊंगा इतना अच्छी तरीके से, जब 10 लाख वाला इंसान बैठा है। भैया 10 लाख वाले इंसान का 10 लाख का तजुर्बा होगा ना, राइट? तो उसका तजुर्बा आप यूज करेंगे। सुहाना जी अभी इस बिजनेस में 8% पे हैं, और सुहाना जी को का प्लान, उनकी टीम का प्लान कौन दे रहा है, वो 10 लाख रुपए वाला इंसान। तो भैया ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पूनम सूर जी अपने अपने स्टोर में बैठे हैं, अपने काम कर रहे हैं। पूनम सूर जी अपनी मीटिंग, उनकी मीटिंग रात को 9 बजे कोई ले रहा है। पूनम जी ने अपनी टीम के लोगों को बिठा दिया वहां पे, और वो इंसान कहाँ पे बैठा हुआ, कहीं पहाड़ों पे बैठा हुआ मीटिंग ले रहा होगा। पूनम सूर जी की ज्वाइनिंग डन, आपका काम जीरो। आपको केवल अगले 3 साल तक बस मेरी बात मान के एक काम कर देना है, अपना फोन उठाना है और अपनी लिस्ट जो बनाई है उसमें कॉलिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। हाय समीर, समीर क्या कर रहा है भाई, है ना, नॉर्मल बात, समीर क्या कर रहा है भाई? समीर बोलेगा भाई बहुत बढ़िया, ऐसी बस ऑफिस ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा समीर भाई, 5 मिनट बात करते हैं, बहुत दिन हो गए, तू तो फोन करता नहीं है मुझे। नॉर्मल बात करो, नॉर्मल बात करो, एब नॉर्मल मत बनो। समीर सर क्या कर रहे हो? समीर बोलेगा भाई इसको क्या हो गया? नॉर्मल बात करो, और उस इंसान को उस मीटिंग में बिठा दो। आपको इनविटेशन सिखाया जाएगा। कल से हमारा इनविटेशन का एक 40 मिनट का स्लॉट सेशन है। कल से आपको 2 चीजें सिखाई जाएंगी। हम केवल आगे तक लगा हुआ है हम केवल आपको 2 चीज सिखाएंगे। आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। हम आपका केवल आपको 2 चीज सिखाएंगे, प्लीज आप विशाल जी अपने आप को म्यूट कर लें। तो कल से हम आपको 2 चीज सिखाएंगे। पहली चीज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आपको इनवाइट करना है। दूसरी चीज हम आपको सिखाने वाले हैं, वो जो इंसान मीटिंग में प्लग इन हो गया है उसको क्लोज कैसे करना है, ताकि आपके पीवी आए दबा दबा के। हम आपको बस 2 चीज सिखाएंगे। इनवाइट कैसे करना है, सुहाना जी ने अपने दोस्त को इनवाइट कैसे किया, दोस्त मीटिंग में आया, दोस्त पंप अप हो गया, और दोस्त का क्लोज कैसे करना है, ताकि वो उस मीटिंग में आके अपने नेटवर्क, सुहाना जी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। 2 चीजें हम आपको सिखाएंगे। बाकी सारा काम, बेसिक ट्रेनिंग हो गई, प्यूरिफायर की ट्रेनिंग हो गई, एग्री की ट्रेनिंग हो गई, वेस्टीज के शार्प की ट्रेनिंग हो गई, एश्योर के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो गई, कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग हो गई, सीएनटी हो गई, सब छोड़ दो ऊपर वाले के पास, यानी कि वो जो प्लग इन है उसके पास छोड़ दो। क्योंकि इस प्लगइन में कितनी पावर है सुहाना जी? 4 करोड़ वॉट, राइट? तो आपको अपना दिमाग ना लगाते हुए केवल सिस्टम को फॉलो करना है। महीने में, ध्यान दीजिएगा, महीने में 2 दिन हैं जब हम आपसे मिलेंगे। जब मैं, विशाल जी और महिपाल जी आपसे मिलेंगे, महीने में 2 दिन। बाकी के 28 दिन ना आपको घर बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड करना है, अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप फील्ड में भी आना चाहते हैं, फील्ड में आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप फोन पे भी काम करना चाहते हैं, कीजिए।
दिन के 5 लोगों को उस मीटिंग में बिठाना है। अगर आपको लगता है कि 10 लोगों को इनवाइट करूंगा तो 5 लोग आएंगे, तो प्लीज 10 लोगों को इनवाइट करो ताकि आपके 5 लोग बैठे। उन 5 में से 2 लोग ज्वाइन करें। अगर 2 लोग दिन के ज्वाइन करते हैं तो महीने में 60 लोग ज्वाइन करेंगे, और महीने में 60 लोग ज्वाइन करते हैं तो पहले महीने में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे 6000 पीवी से। और आपका चेक कितने का बनेगा? 6000 पीवी पे क्या चेक बनेगा, सोचो क्या चेक बनेगा 6000 पीवी पे। ब्रॉन्ज डायरेक्टर विद 6000 पीवी and your check will be more than 35 to 40,000। क्या चेक बनेगा? 40,000 रुपए का चेक। एक लड़की ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको दिखाना भी चाहूंगा यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे होस्ट नहीं हूँ तो लेट मी मेक माई सेल्फ एज ए होस्ट। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा जो मुझे देखने को मिला, वही चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको स्क्रीन दिख रही है? आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा यस ध्यान सर। से देखिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें। अगर आप अपने आप को म्यूट रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, हम चीजें अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। मैं दोबारा से यहाँ पे जाके देखूंगा वो कहाँ पे है वो स्क्रीनशॉट्स। देखिएगा, ये एक लड़की है जो कि केवल 19 साल की है। इन्होंने रोज लोगों को कॉल किया और उस मीटिंग में बिठाया। रोज लोगों को कॉल किया और वेस्टीज की मीटिंग में बिठा दिया। रोज लोगों को कॉल किया और वेस्टीज की मीटिंग में बिठा दिया। रोज लोगों को कॉल किया और रात को 9 बजे मीटिंग में बिठा दिया। अपना दिमाग नहीं लगाया, कोई मीटिंग नहीं दी किसी को भी, केवल लोगों को मीटिंग में बिठाया। इन्होंने पिछले महीने 37,000 पीवी निकाले हैं। 37,000 पीवी। अपनी टीम में 10 लोगों को यही चीज सिखा दी कि भैया अपना दिमाग मत लगाओ, 10 लोगों को रोज कॉल करो और आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। 37,000 पीवी निकाले हैं। अब आपको दिखाना चाहूंगा ये लड़का जो 16 साल का है, 16 ईयर ओल्ड। इसने भी अपना दिमाग नहीं लगाया। इसने भी बोला कि भैया मुझे यही बोला गया है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है और 10 लोगों को रोज कॉल करना है। इसने भी ये काम किया। इन्होंने पिछले महीने कितने पीवी निकाले? इन्होंने पिछले महीने निकाले 67,000 पीवी। 16 साल के बच्चे ने 70,000 में 3,000 पीवी कम निकाले, 67,000 पीवी। इनका पिछले महीने का पे आउट बन रहा है 1,77,000 रुपए का। 16 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र। इन्होंने, इन सर ने कितने पीवी निकाले? इन्होंने अपने पीवी में 38,000 पीवी का जंप किया। जितने पीवी निकालते थे, 60,000 पीवी निकालते थे, 98,000 पीवी निकाल दिए इन्होंने। आपको बताना चाहूंगा कि हर इंसान पीवी निकाल रहा है। ये जो सर है, इन सर का 8 लाख रुपए का चेक है और इनका पिछले महीने का जो पीवी फालतू गया है, पता है कितना एक्स्ट्रा पीवी निकाला है? 1,38,000 पीवी फालतू निकाल दिए इन्होंने, केवल यही काम करवा के अपनी टीम में। कौशल शर्मा जी का 1.5 लाख पीवी फालतू निकला है केवल इसी काम से। तो भैया हम क्यों नहीं कर सकते? अब एक लॉजिक आता है कि ये कर सकते हैं जब इनके भी 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान है, एक दिमाग है, और वो दिमाग वो अपना यूज नहीं करते, विवेक सक्सेना सर का यूज कर लेते हैं। तो आपको भी अब यही काम करना है, रोज उठाना है फोन और बन जाना है टेलीकॉलर। 1 साल के लिए टेलीकॉलर बन के अगर एक गाड़ी घर के बाहर खड़ी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है सोनू जी? क्या प्रॉब्लम है सोनू जी? है ना मजेदार? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको अब यही काम करना है, रात को 9 बजे की मीटिंग खुद कभी नहीं छोड़नी है। महीने में हम आपसे 2 बार मिलेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट और माइंडसेट ट्रेनिंग। 17 तारीख को हमारी, 17 जुलाई को माइंडसेट की ट्रेनिंग है इंदिरापुरम डीएलसीपी में। अगर आप अपनी टीम के लोगों को लेके आएंगे तो इस चीज का वादा कर रहा हूँ, इस चीज का वादा कर रहा हूँ कि अगले 3 साल में 2, 3, 4 जितने पेटी का चेक बना बोलोगे उतने पेटी का चेक बन जाएगा। 17 तारीख की मीटिंग मत छोड़ना, बस अपनी टीम के लोगों को भी वहां बिठाना और 17 तारीख की मीटिंग वहीं छोड़नी है। और उसके बाद रात को 9 बजे आपको प्लग इन हो जाना है। प्लग इन का मतलब कि अपनी, आप खुद तो मीटिंग में बैठो ही बैठो, अपनी टीम के लोगों को भी बिठाओ। समझ रहे हो?
आप खुद बैठोगे तो आपकी टीम के लोग बैठेंगे, अपनी टीम के लोगों से स्क्रीनशॉट मांगो कि भैया आप मीटिंग में हो भी या नहीं हो, और मीटिंग के बाद उनको फोन करो कि कैसा लगा, क्या पार्ट सबसे अच्छा लगा। ऐसा नहीं बोलना कि क्या लगा, कैसा था तो पूछ मत लेना भाई, वो बोलेगा मिर्ची कम थी, नमक थोड़ा ज्यादा था, राइट। तो आपको पूछना भी वो चीज है जो आपको आंसर चाहिए, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और बहुत अमेजिंग तरीके से पूछना है, ऐसा नहीं कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, प्रोफेशनल तरीके से पूछना है भाई, बिजनेस है, प्रोफेशनल तरीके से लो। इसी के साथ मैं आप सबको बोलूंगा कि आप प्लीज डुप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए, हमारी 9 बजे की वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। आज भी 9 बजे वेबिनार हो रहा है, लिंक ऑलरेडी आप सबको मिल गया है। प्लीज 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 आप इनकम कमाइए, हम चाहते हैं आपके घर में वेस्टीज से इनकम आए, और आप अगर हाउसवाइफ भी हैं तो आप भी वेस्टीज से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आप प्लीज वेस्टीज के प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए और जुड़िए वेस्टीज के वी टीम के साथ, रात को 9 बजे वेबिनार में जुड़िए, पर अपना दिमाग ना लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएं और उन लोगों को इनवाइट करें। विद दिस विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी ब्रॉन्ज एंड अबव कोई मैसेज देना चाहता है जल्दी से दे सकता है, फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। एनी ब्रॉन्ज एंड अबव Yes. यू वुड लाइक टू टेल अबाउट? यस बताएं प्लीज, जल्दी से बोलें क्योंकि सेशन क्लोज हो सकता है।